शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? टेंसेस को शुरू किया था, ठीक है ना? एंड टेंसेस जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से है, क्योंकि टेंसेस से आपका हर सेंटेंस जुड़ता है। एंड बिना टेंस का आप जो है कोई भी सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, और बिना टेंसेस का आपको जो है कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो टेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। आज टेंसेस का लास्ट क्लास होगा, तो सब लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? चलो ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने प्रेजेंट टेंस का देखा था हमने, ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट देखा था, जो कि हैबिचुअल एक्शन के लिए था। और भी बहुत सारे यूजेस देखा हमने। और उसके बाद देखा था सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैज और हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा था, उसमें क्या होता है? हैज बीन आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ में यूज होता था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट में कुछ चीज शुरू होगा, और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब भी, उस समय भी आपका जो एक्शन चालू है, उस समय हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करता था, ठीक है? तो आज हम देखेंगे। चलो थोड़ा पास्ट में झांक के देखते हैं, पास्ट में क्या है, ठीक है? तो बहुत लोगों को कहानी बोलने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? सुनने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? और अपना कहानी बताने भी अच्छा लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया है, ठीक है? तो ये सब जो है कहानी, जो है हम जो है कहानी से घिरे हुए हैं एक्चुअली बोलने से। तो आप जो कम्युनिकेट करना चाहेगा तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब जानना पड़ेगा, तभी आप जो है अपना स्टोरी को आप अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा। और अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाएगा तो आपको लोग अच्छा से समझने का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो आज हम पास्ट को कैसा आप एक्सप्रेस करोगे और पास्ट में क्या क्या है इसको देखते हैं, ठीक है? आप इमेजिन कीजिएगा, पास्ट को आप जो है कहानी आप बताने वाला किसी को, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? कौन सा टेंस में एक्सप्रेस करोगे? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट। पास्ट तो सबको पता है, पास्ट मतलब आपका बीता हुआ कल, जो अभी प्रेजेंट में नहीं, मतलब प्रेजेंट से पीछे पीछे वाला टाइम को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या है आपका? सिंपल सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट क्या है? इसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस V2। V2 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये यूज होता है, ठीक है ना? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कल हमने बताया था क्या क्या है ना। देखो, तो कहाँ पे आप जो है सिंपल पास्ट को यूज करेगा, किस तरह यूज करेगा, देखते हैं। सिंपल पास्ट को कैसे यूज करेगा करोगे आप? टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में अगर एक्शन खत्म हुआ तो उसको हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस में बोलेंगे। ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है ना? पास्ट में खत्म हो गया, ध्यान देना, पास्ट में खत्म हो चुका है, उसका इफेक्ट नहीं है, मतलब पास्ट में खत्म हो चुका है। देखो यहाँ में देखो, शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तो आपका जा चुका है, बीत चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो जा चुका है, ठीक है ना? तो आई मीन लाइक इसमें क्या होगा? शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, इस मीनिंग क्या है? वो लास्ट ईयर स्कूल छोड़ के चली गई। आई एट योर चॉकलेट यस्टरडे। यस्टरडे कल मैंने खाई थी या खाया था। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2। ये V2 है, लीव का लेफ्ट होता है, आई का, आई सब्जेक्ट है, एट, ईट का एट हो गया, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया, चलेगा? पास्ट में जो है खत्म हो गया उस केस में। ना देखो, अभी और देखिए, ये नंबरिंग जो है थोड़ा सा गलती हो गया।
ठीक है। सेकंड पॉइंट में देखो, समटाइम्स सिंपल पास्ट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ में हमने टाइम डाला था, लास्ट ईयर, यस्टरडे, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम बोलता है। ये एडवर्ब है और ये टाइम को बताता है। तो बिना इसका भी हम यूज कर सकते हैं। किस केस में यूज कर पाएगा आप? ठीक है, इसको हम वापस आके देखता हूँ, थोड़ा सा हैंग हो गया है, वापस आ रहा हूँ। चलो वापस आ गया हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना? सर ये क्या करूं, समझ में नहीं आता है अभी तक। चलो ठीक है, एनीवे कंटिन्यू करते हैं क्लास। तो मैंने क्या बोला था, हमने ऊपर में देखा कि यहाँ पे हमने एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया है, लास्ट ईयर, यस्टरडे, दिस मॉर्निंग, ठीक है, लास्ट वीक, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलता है। ठीक है, इसके बिना भी यूज कर पाएगा, लेकिन कब यूज करेगा? सवाल ये बनता है कब यूज यूज करेगा। इन सच केस द टाइम में बी इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कंटेस्ट। टाइम जो है इम्प्लाइड है, मतलब अंडरस्टूड है। जब आप बोल रहा होगा ना, उस समय आप अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है। जैसे यहाँ हो गया, तो यहाँ में आपने मान लीजिए बॉक्सिंग, बॉक्सर कौन कौन है अभी का जमाने में, क्या क्या है, माइक टाइसन, मान लीजिए माइक टाइसन है, और कौन वर्सेस किसको लड़ाएगा? ठीक है, मोहम्मद अली। ये दोनों मान लीजिए, वो किया है। अरे ये क्या हो रहा है ना, मेरा कंप्यूटर सच में खराब हो गया क्या?
थोड़ा सा वेट करो। हाँ, ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंप्यूटर है ना, ये सॉफ्टवेयर का क्या है, क्या चीज? हाँ हाँ, दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ फिर से। ठीक। चलो। मेरा आवाज आ रहा है ना? दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है। नया है लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है। कंटिन्यू करके देखते हैं। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बिना यूज किए भी हम जो है यहाँ पे हम जो है यूज करेंगे। देखो एग्जांपल में बता रहा था। मान लीजिए माइक टाइसन और मोहम्मद अली का फाइटिंग हुआ था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कब हुआ था। ठीक है, मान लीजिए कल रात को हुआ है। ठीक है, कल रात को हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी पता है दोनों का हुआ है कल रात को। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ही डिफीटेड हिम इन बॉक्सिंग। मतलब माइक टाइसन डिफीटेड मोहम्मद अली इन बॉक्सिंग, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कल रात को हुआ है या फिर बहुत साल पहले हुआ है। ठीक है, कितना भी साल पहले हुआ हो या फिर कल रात को हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, कि माइक टायसन ने मोहम्मद अली को हराया था। वैसे दोनों कभी लड़ा नहीं, हाँ, कभी भी दोनों फाइट नहीं किया। ये दोनों एक दूसरे माइक टायसन जो उसका फैन है मोहम्मद अली का। तो ये इसमें क्या है? तो उसने डिफीट किया है बोला है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि कब डिफीट हुआ था, उस समय। आई डिड नॉट स्लीप वेल। आज आप क्लास में आया है, आपका दोस्त को बता रहा है कि आई डिड नॉट स्लीप वेल बोल रहा है, तो आपको, आपका दोस्त को ये समझ में आ रहा है कि आज रात को आपने अच्छे से नहीं सोया बोल के समझ में आ रहा है। अब लास्ट नाइट बोल के मेंशन यहाँ में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है। आई थॉट मैथ्स इन दिल्ली। ठीक है, ये नहीं होगा। आई थॉट मैथ्स इन दिल्ली, मतलब आपने जो है दिल्ली में पढ़ाया था बोल रहा है। पढ़ाया था। तो यहाँ पे जब अंडरस्टूड होता है, सब इम्प्लाइड रहता है कि आप जो किया था। ठीक है ना? तो ऑल ऑलरेडी इंडिकेटिव है। उस केस में आप जो है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बिना आपका
इसका भी यूज कर सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का भी यूज कर सकता है। ही देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, थर्ड क्या है आपका, पास्ट हैबिट्स को, हैबिट को बताने के लिए। देखो अभी देखो प्रेजेंट में क्या करता है, आप हैबिट को कैसा बताता है, ठीक है, हैबिट को कैसा बताता है, ही ब्रश हिज टीथ, ही ब्रश हिज टीथ एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है, उसका हैबिट बता रहा है, कि ब्रश हिज टीथ, अभी वो कैसा क्या कर, उसका हैबिट क्या है। तो पास्ट में उसका क्या हैबिट है, जो पास्ट में बताने के लिए भी आप जो है पास्ट टेंस डाल के कर सकता है। ही विजिटेड मी एवरी संडे, उस केस में समझ में आ रहा है, ही विजिटेड मी एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग गांधी जी वेंट फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे भी गांधी जी का हैबिट को बता रहा है, पास्ट में वो क्या करता था, एवरी मॉर्निंग क्या करता था। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वोक अप एट, आई वोक अप, देख रहा है ना यहाँ में, वोक अप एट 6 o'clock एंड स्टडीड द होल डे। अब कॉलेज का दिन में हर सुबह 6 बजे उठता था और दिन भर पढ़ाई करता था। तो अब कॉलेज का समय में आपका क्या हैबिट था पास्ट में, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट हैबिट को बताने के लिए। तो यूजुअली हम लोग ऐसा भी करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, आई यूज टू, ऐसा भी बोलता है, ठीक है, आई यूज टू वेक अप, ठीक है, एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो ये दोनों सिमिलर सेंटेंस है, कि आप में पास्ट में क्या करता था, ठीक है ना। तो आपका हैबिट को बताने के लिए भी आप जो है यूज करता है, ठीक है। 3 पॉइंट है, पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसको बताने के लिए, और ये तो बिना पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किए बिना भी कर सकता है, पास्ट में एक्शन हो चुका है बताने के लिए। दोनों ऊपर और नीचे दोनों 1 और 2 सिमिलर है। 3 में जो है फर्स्ट में आपका क्या हैबिट रहा है उसको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूस क्या है, थोड़ा सा देख लेगा, इसका आपका फॉर्मेट क्या है। कंटिन्यूस जैसे बोलेगा आप क्या याद रखेगा, आईएनजी याद रखना, और पास्ट बोल दिया तो आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म। आई ही शी इट का साथ क्या लगेगा, वास लगेगा। वी यू दे का साथ आपको वेयर लगेगा, ठीक है ना, प्लूरल लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब यूज करेगा, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में जो चल रहा था, यहाँ में देखो ध्यान दो, हाँ सेंटेंस को, शी वॉज राइडिंग, वो राइड कर रहा था, शी वॉज राइडिंग, राइड कर रहा था कब, जब मैंने उसको देखा था। तो पास्ट का बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब देखा था उस समय जो राइड कर रहा था। आई हर्ड ए लाउड नॉइस, यहाँ देखो, लाउड नॉइस व्हाइल आई वाज रीडिंग, ठीक है। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप जब रीड कर रहा था उस समय आप जो है लाउड नॉइस सुना, ठीक है। दे वर प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना, पास्ट में जो चल रहा था। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो यूज विद ऑलवेज कंटिन्यूअली एक्सेट्रा, यहाँ में देखो ये कब डालता है हम लोग, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। पास्ट का एक हैबिचुअल, एक क्या बोलेगा, कंटिन्यूअल, ठीक है ना, एक्शन। पास्ट में जो एक कंटिन्यूअसली कुछ चल रहा था उस समय को आप जो है थोड़ा एम्फसिस करने के लिए आप जो है डालता है, एक हैबिट है। यहाँ में देखो क्या बोल रहा है, शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग मतलब वो पास्ट में जो उसका एक आदत सा बन गया था कि वो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता था, ठीक है ना। द डॉग वॉज कंटिन्यूअली बार्किंग, कुत्ता जो भौंकता ही रहता था, ठीक है ना। तो उसका एक हैबिट टाइप, हैबिट को जब बताएगा ना आप जो है पास्ट टेंस में, तो आईएनजी का साथ बता सकता है। द बेबी वॉज ऑलवेज क्राइंग, वो रोज रोज रोया करता था, ठीक है ना। तो ऐसा करके भी यूज करता है आईएनजी को। तो इसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा किस तरह से ऊपर और नीचे का डिफरेंस है।
ऊपर का क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या चल रहा था वो बताने के लिए। ये नीचे में क्या है कि पास्ट में आपका कुछ सम कंटिन्यूअल प्रोसेस में, एक हैबिचुअल एक्शन में क्या चलता था उसको बताने के लिए भी आईएनजी यूज करता है। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो नेक्स्ट देखो। अरे कहाँ चला गया। नेक्स्ट देखो पास्ट परफेक्ट। या देखो जैसे ही परफेक्ट बोला, मैंने क्या बोला था, जैसे ही परफेक्ट बोला आप हैज हैव हैड डाल देना। पास्ट जैसे ही बोल दिया तो हैड हो गया, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। और जैसे ही परफेक्ट बोल दिया तो आपका V3 होगा। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ये होगा, ठीक है ना। ना देखो किस तरह से यूज करेगा पास्ट परफेक्ट का, ये सवाल बनता है। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपका कुछ चीज जो है पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हुआ है, ठीक है ना, पास्ट में हो चुका है सर्टेन चीज। यहाँ देखो कैसा कैसे यूज करेगा। इट इज यूज व्हेन देयर आर टू एक्शंस इन द पास्ट। यहाँ ध्यान देना, हाँ, जब दो एक्शन होगा तो यूजुअली हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में एक को यूज करता है। किसको बोलता है, वन टेकिंग प्लेस बिफोर द अदर। दो एक्शन हो रहा है, उस केस में एक को हम जो है पास्ट परफेक्ट में लिखता है। किसको लिखता है, जो पहले खत्म होता है। द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट टेक द पास्ट परफेक्ट। जो एक्शन पहले होता है उसको हम लोग किस में लिखता है, पास्ट परफेक्ट में लिखता है, अगर दो एक्शन हो रहा है तो, ठीक है ना। और जो सेकेंड में एक्शन हो रहा है उसको क्या में लिखता है, सिंपल पास्ट में लिखता है। ठीक है, तो यहाँ देखो सेंटेंस में देखना, व्हेन आई रीच द स्टेशन। आप जब स्टेशन में पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, ये आपका स्टेशन में पहुंचना और बस का डिपार्ट होना, आपका इसमें दो एक्शन है। आप स्टेशन में पहुंचना और बस का डिपार्ट होना, दो एक्शन है। इसमें पहले कौन सा हो रहा है, पहले इसमें कौन सा हो रहा है, आप पहले पहुंचा या बस पहले निकल गया। बस पहले बस बस निकल पहले गया। निकल गया ना, तो इसमें क्या करेगा आप जो है, जो सेकंड में हुआ है उसको क्या करेगा, सिंपल पास्ट में लिखेगा। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड, दिख रहा है ये, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ये आपका सिंपल पास्ट है। सब्जेक्ट V2, द स्टेशन। क्या होगा इसमें, द बस, ये बस क्योंकि पहले निकल चुका है तो इसमें हैड डाल देगा, परफेक्ट टेंस, बस हैड ऑलरेडी डिपार्टेड, ठीक है ना, द बस हैड ऑलरेडी डिपार्टेड। तो क्योंकि बस का जाना पहले हुआ है तो इसको हम जो है पास्ट परफेक्ट में लिखेगा, और आप जो है बाद में पहुंचा है तो उसको क्या करेगा, सिंपल पास्ट में लिखेगा। ठीक है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ देखो, तो हमारा इंडिया में जब भी आग जलता है, घर में आग लग गया है, तो ठीक है, जीरो में तो बहुत आग लगता है, विंटर विंटर में लगते रहता है। ठीक है, ये आग पकड़ ले तो क्या होता है यूजुअली, पुलिस वाला पहले पहुंचता है या फिर आग जल के खत्म हो जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, पुलिस वाला क्या होता है, बाद में पहुंचता है ना। तो ऐसे इसी सेंटेंस को आप जब बना के देखिए, इसमें देखिए, द फायर हैड बर्न द हाउस डाउन। देखो बर्न डाउन, ये आपका टेंस है, ठीक है ना, बर्न। और पुलिस फोर्स अराइव, पुलिस से बाद में आया तो इसलिए हमने क्या लिखा उसको, सिंपल पास्ट में लिखा है। और बर्न डाउन जो है पहले हो चुका है, जल के पहले राख हो चुका है हाउस जो है, तो क्या होगा इसका, पास्ट परफेक्ट में होगा, जो पहले हो गया है। समझ में आ रहा है, तो जल के खत्म होने के बाद तब पुलिस जाके आया है। ठीक है, तो उसको हम जो सिंपल पास्ट यहाँ पे कर दिया, सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट हो गया। और ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, द फायर हैड बर्न्ड, हैड हो गया, ये V3 है। ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चला गया है। समझ आ रहा है। दो टेंस होगा, दो
दो एक्शन पीछे में आपका पास्ट में हो रहा है, तो जो पहला एक्शन जो हो रहा है उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट में लिखेगा। ये आपका एक हो गया। यहाँ में देखो, लेकिन हमेशा दो एक्शन होने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सिंगल एक्शन, सिंगल एक्शन के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए इसके लिए एक जो है यूजुअली आपका स्ट्रिक्टली ग्रामेटिकली स्पीकिंग आपको जो है ये सब वर्ड यूज करो बोलता है। ठीक है ना, जैसे आई हैड नॉट सीन मुंबई बिफोर दिस, मैंने इससे पहले मुंबई को देखा नहीं है। आई हैड नॉट सीन, देखा नहीं था, आई मीन आप आज आप जो है मुंबई में आया है, अभी आप मुंबई में है, तो आप क्या बोल रहा है? आई हैड नॉट सीन मुंबई बिफोर दिस। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम का बोल रहा है। ठीक है ना, उससे पहले आपने देखा नहीं है बोल रहा है, समझ में आ रहा है? तो उस केस में आप जो है ये सब बिफोर डाल के बिना दो टाइम यूज करके यूज कर सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मेरा काम ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, तो ऑलरेडी डाल के आप जो है डाल सकता है ऐसा। द पास्ट, नेक्स्ट देखो, द पास्ट परफेक्ट इज नेवर यूज विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। ध्यान देना, कोई भी परफेक्ट, सिर्फ पास्ट परफेक्ट नहीं, हाँ इवन प्रेजेंट परफेक्ट को भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम यूज करके आप कभी यूज अभी उसका साथ कभी यूज नहीं करेगा। देखो यहाँ देखो, ही हैड मेट हर यस्टरडे, यहाँ में आपका टाइम आ गया है, जैसे टाइम मेंशन करेगा आप जो है ये जो है परफेक्ट टेंस और ये टाइम जो है दोनों का कोई मेल मिलन नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ही मेट हर यस्टरडे, तो यहाँ में हम किस किस टेंस में लिखा है बताओ, ये कौन सा टेंस में लिखा है? ये सब्जेक्ट है और ये आपका क्या है? V2 है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल फास्ट। सिंपल पास्ट में लिखेगा, जब टाइम का साथ लिखेगा तो आप सिंपल पास्ट में लिखेगा। ठीक है ना, चलो। माई अंकल हैड कम हियर लास्ट मंथ, यहाँ देखो फिर से यहाँ में आ गया लास्ट मंथ, और ये टाइम और एडवर्ब ऑफ टाइम और परफेक्ट टेंस का कोई मेल मिलाप नहीं है, दोनों में दुश्मनी है। ठीक है, दुश्मनी, ध्यान देना, तो दोनों साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया हमने, माई अंकल जो सब्जेक्ट है ये V2, तो क्या होगा, सिंपल पास्ट में यूज करेगा। ठीक है ना, ये हो गया। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग ये आपका आ गया, फिर से एक दुश्मन आया है, तो ये ऐसा नहीं लिख पाएगा, तो आप कैसा लिखना पड़ेगा? सिंपल पास्ट में आई एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम का साथ जो है परफेक्ट टेंस यूज नहीं करता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अभी पास्ट टेंस में सबसे लास्ट क्या हमारे पास है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कहानी बताने से आप क्या करता है, इमेजिन करता है ना, तो हम बोलता है जिसका इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है उसका लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है, बेटर होता है, क्रिएटिविटी भी अच्छा होता है। ठीक है, तो इमेजिन करना है, आप जैसे अपना दोस्त जो है आपको कहानी बता रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, इमेजिन करता है ना, इसलिए तो मजा आता है। गॉसिपिंग भी क्यों अच्छा लगता है? सोशल साइंटिस्ट लोग जो है बोलता है, साइकोलॉजिस्ट बोलता है, गॉसिपिंग जो है लोग उसको बहुत इंटरेस्ट लेता है, बोलता है, लड़का भी लड़की भी, हाँ लड़का लोग नहीं करता है बोलता है, लेकिन कम करता है लड़की से, बट लड़का भी करता है। गॉसिपिंग में एक्चुअली स्टोरी है, और हम लोग जो है लोग जो है स्टोरी से सरवाइव करता है, एवरीथिंग जो है स्टोरी है हमारा लाइफ में। तो यहाँ पे देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए थोड़ा इमेजिन करना, सिंपल है ये भी। देखो यहाँ देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देख लो। परफेक्ट बोल दिया तो हेड आदि आ गया, कंटिन्यूअस बोल दिया मतलब आईएनजी, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी आ गया। इस आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए बीन, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही किया था। ठीक है ना, चलो,
तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब यूज करेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन that began before a certain point in the past and continued up to that point. ध्यान देना, continued up to that point, दोनों ही पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल मैं यहाँ में एक देखता हूँ आपको, रियल लाइफ सिचुएशन लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैं जी एक्सटेंशन में हूँ, ठीक है। अभी मेरा एड्रेस कहाँ पे है, सब ध्यान देना। मैं अपना कहानी बता रहा हूँ, मेरा कहानी को समझो, ठीक है। अभी मैं जी एक्सटेंशन में रिसाइड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कहाँ पे था? सी सेक्टर में था, ठीक है ना। सी सेक्टर में मैं 2015 से लेके 2017 तक था, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ 1.5 ईयर रहा था, मतलब 2000 के बीच में आया था। तो ये हो गया एनीवे, तो इसको इस तरह समझो, ये कितना साल हुआ है मेरा? चलो ठीक है, एनीवे इसमें 2 साल हो गया। इसको हम कैसा बताएगा? अभी तो हम यहाँ इसी सेक्टर में नहीं है, हम क्या बोलेगा? I had been living at C sector. I had been living at C sector, ठीक है। For टाइम भी लिख देगा 2 years, ठीक है। Before I came to G extension, ठीक है ना। यहाँ में देखो, इसमें 2 पास्ट हो रहा है, दोनों ही पास्ट में देखो। आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहा होगा अभी थोड़ा सा। हम जो है सी सेक्टर में रह रहा था, ठीक है ना। आई हैड बिन लिविंग सी सेक्टर में था 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो कब तक रह रहा था मैं? जब तक जी एक्सटेंशन में हम नहीं आया है। तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, मान लीजिए ये 2017 तक क्या क्या था? 2017, ये भी तो पास हो गया ना। 2017 में जी एक्सटेंशन में आया था, ये भी तो पास हो गया, ठीक है ना। तो 2017 से पहले 2 साल तक मैं सी सेक्टर में था, कंटिन्यूस प्रोसेस था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जी एक्सटेंशन में आने से पहले तक, ये प्रोसेस जो चल रहा था, समझ में आ रहा है? तो दोनों ही पास्ट का बात कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ का टाइम से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है, जो एक्शन जो था ना, हम जो लिविंग सी सेक्टर में लिव कर रहा था, वो जो है चल रहा था। समझ में आ रहा है? तो आप जस्ट हम जिस तरह से अभी जैसे बता रहे हैं, उसको वहां से समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट से समझने के लिए ट्राई करो। अभी हम जी एक्सटेंशन में है, सी सेक्टर में पहले शिफ्ट करना भी मेरा पास्ट में हो चुका है, ठीक है ना। दोनों ही पास्ट में है। तो इसलिए मैंने क्या बोला है, आई हैड बिन लिविंग एट सी सेक्टर फॉर 2 years, ठीक है। बिफोर आई केम टू जी एक्सटेंशन में आने से पहले। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जी एक्सटेंशन में जब मैं आया ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है हम कहाँ पे रह रहा था? सी सेक्टर में रह रहा था, ठीक है। थोड़ा कंपेयर करो, हम थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, इसको कंपेयर करो। तो अभी बोलो बोलो ये आई हैव बीन लिविंग एट जी एक्सटेंशन, ठीक है, फॉर 3 years, ठीक है। यहाँ देखो, ये हैव बीन लिखा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला है। 3 years से मैं रह रहा हूँ। तो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ बोल रहा हूँ। तब भी मैं अभी भी रह रहा हूँ, पास्ट में शुरू हुआ था, है कि नहीं?
तो इसको कंपेयर करो, ये जो पास्ट में शुरू हुआ था 2015 में शुरू हुआ था सी सेक्टर में, उसके बाद 2 साल तक चला, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक चला है। समझ में आ रहा है? जी एक्सटेंशन आने से पहले तक। समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ देखिए, इस पे थोड़ा और सेंटेंस देखो। When she came to meet me in December 1980, 1980 में जब वो आया था, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक I had already been waiting for 5 years, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो ये जो है वेट कर रहा था यहाँ तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वेट कर रहा था, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है वो 5 साल तक वेट कर रहा था। समझ में आ रहा है? 5 साल तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो वेट कर रहा था। समझ में आ रहा है? दोनों ही आपका पॉइंट ऑफ टाइम भी पास्ट में ही है। They had been building that bridge since 1999. ब्रिज बन के खत्म हो गया है, ठीक है, ये पास्ट का बात कर रहा है। 1999 से वो लोग बना रहा था, ठीक है ना? तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक 1999 से शुरू होके कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है वो कंटिन्यू चला है। At what time? At that time we had been practicing for 2 years. तो ये पास्ट का है, उस समय पे, ठीक है, कौन सा समय है, कोई इमेजिन करो कुछ भी। तो हम 2 साल तक जो है हम प्रैक्टिस कर हमारा हो रहा था, 2 साल हो चुका था, ठीक है ना? कंटिन्यू चल रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे इसमें डिस्कस करेगा थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। समझ गया सर। समझ गया ना? और पहले से समझ के आप लोग बहुत पेनफुली सुन तो नहीं रहा था, सर क्या बार बार बोल रहा है करके, ऐसा तो नहीं था ना? कभी कभी ऐसा होता नहीं है। नहीं। चलो यहाँ से क्योंकि आपका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक बोल रहा होता है। चलो ठीक है। तो चेहरा देखने से सब समझ में आ जाता है। ये लोग समझ गया, नहीं समझा है, चेहरा में क्वेश्चन मार्क सब दिखाई देता है। तो चलो ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। कंफ्यूजन होने से कोई पूछ लेना। चलो ठीक है, यहाँ में देखिए, इस केस में देखो, ये आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है ना? पास्ट का हमारा हो गया है। आप देखो 3 पास्ट है, ध्यान देना। पास्ट को अच्छे से आप समझोगे तो अपना स्टोरी अच्छे से बता पाएगा, ठीक है ना? ये फ्यूचर का हो गया। तो फ्यूचर में आपका प्लान क्या है? क्या करना चाहता है? कहाँ जाना चाहता है? आपका फ्यूचर एम्बिशन क्या है? तो ये सबको बताने के लिए आपको फ्यूचर टेंस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपना एम्बिशंस वगैरह अच्छे से बता पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा अगर फ्यूचर टेंस अच्छे से सीखेगा तो। यार देखो, सबसे पहले क्या हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? सिंपल का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, ठीक है ना? विल या शैल कुछ भी लगेगा, ये V1 लगेगा, ठीक है? तो यहाँ देखो, तो कैसा यूज़ करेगा? टू एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जो होने वाला है, ठीक है ना? जो होने वाला है उसको बताने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करेगा। यहाँ देखो, आई ये सब्जेक्ट हो गया, शैल मीट यू टुमारो, ठीक है? कल ये होने वाला है, हुआ नहीं है, ठीक है? दे विल कम सून, वो लोग बहुत जल्दी आएगा, जल्द आने वाला है, ठीक है? दे ये सब्जेक्ट है, विल डाला है, ठीक है? और V1 हमेशा V1 होगा, समझ में आ रहा है ना? हमेशा V1 होगा फ्यूचर में या सिंपल फ्यूचर में, ठीक है? तो देखो फिर विल शेल कहाँ पे यूज करेगा, उसको थोड़ा देख लो। विल वर्सेस शेल, ये लड़ाई हो रहा है। चलो, तो विल कब यूज करेगा और शेल कब यूज करेगा? विल जो है कहाँ यूज करेगा? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करेगा। शेल कहाँ यूज करेगा? फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेगा। जनरली स्पीकिंग, हाँ, हर जगह ऐसा नहीं होता है। यूजुअली ऐसा यूज करता है, विल जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन और शेल जो है फर्स्ट पर्सन में। दे
ही शी यू ये सब उसका साथ क्या यूज करेगा, विल यूज करेगा। ये आपका सेकंड और थर्ड पर्सन है। आई वी ये फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शैल यूज करेगा। ठीक है ना, ये आपका नॉर्म्स है, ऐसा करके यूज करना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको यूज करना है। लेकिन लेकिन इंग्लिश में वही है, लेकिन लेकिन बहुत है। लेकिन ऐसा करो, लेकिन ये हम लोग का पेरेंट्स जैसा है। आप फ्री है लेकिन बोल देता है, आप कुछ भी कर सकता है लेकिन। चलो ठीक है, यहाँ देखिए, तो लेकिन क्या है, आई कहाँ गया, गायब हो गया। और यहाँ पे एक्सेप्शन चलो लेकिन क्या होगा जब जो है आप जो है एक्सप्रेस करेगा अपना डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए, या इंटेंशन को या विलिंगनेस को शो करने के लिए आप क्या बोलेगा, आप जो विल यूज करेगा किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, जस्ट अपोजिट हो गया। फर्स्ट पर्सन के साथ हमारा क्या होता है, शेल होता है यूजुअली, लेकिन विल यूज करेगा कब, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन और विलिंगनेस शो करने के लिए। और दूसरा में क्या करेगा, शेल यूज करेगा किसका साथ करेगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, जस्ट अपोजिट। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिटर्मिनेशन, इंटेंशन और विलिंगनेस में। यहाँ देखो, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, आई शेल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ में आई विल डाला है, इसमें क्या बता रहे हैं आपका, इट शोज योर डिटर्मिनेशन, आप कितना डिटरमाइन है ये बताने के लिए। ठीक है आई विल पास दिस एग्जामिनेशन बाय एनी मीन्स। ठीक है ना, तो आपका डिटर्मिनेशन जो शो कर रहा है। ठीक है ना, ही शैल नॉट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम बिजी, देखो ही का साथ थर्ड पर्सन का साथ शैल डाल दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया, ऐसे डाल दिया तो ऑर्डर हो गया है। ही शैल नॉट लाई ये ऑर्डर है, ऑर्डर है उसको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, ठीक है, मैं आपको मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपका प्रॉमिस है। ठीक है ना, तो प्रॉमिस में आपका क्या दिखता है, इंटेंशन भी दिखता है। आई विल कॉल यू टुमारो ऐसा भी बोलता है, आई शैल कॉल यू टुमारो नहीं बोलता है, जब इंटेंशन को शो करता है। ठीक है, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल पे द बिल। ठीक है, रेस्टोरेंट में आपने किया, आपका स्कॉलरशिप आ गया है या फिर सैलरी आ गया, बोलने से क्या बोलता है, आई विल पे द बिल। ठीक है ना, आपका इंटेंशन शो दिखा रहा है। आई विल डू द क्लीनिंग, आपका विलिंगनेस बताने के लिए भी आप जो है डालता है। ठीक है, चलो आज आप बहुत खुश है, दीदी को बोल दिया आज मैं क्लीनिंग करूंगा। आई विल कैरी योर बैग, ठीक है, जो विलिंगनेस शो करने के लिए, विलिंगनेस, प्रॉमिस, इंटेंशन। ठीक है, जैसे इंटेंशन जैसे हो गया, आप ऐसे याद रखो, आप किसी को बहुत गुस्सा लग रहा है, उसको एकदम मार देने मन, जान से मार देने मन कर रहा है, तो क्या बोलता है आप, आई शैल किल यू, ऐसा बोलता है क्या आप, आई शैल किल यू बोलने से ये तो बहुत हंसने वाला बात हो गया। आई मीन लाइक इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये जस्ट फ्यूचर में कुछ होने वाला जैसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ में क्या होगा आपका, क्या बोलता है आप, आई विल किल यू ऐसा बोलता है ना। चलो, तो ध्यान देना, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, प्रोमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, ये सब में आपका क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट होगा, फर्स्ट पर्सन का साथ विल होगा, एंड सेकंड पर्सन का साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट, चलो खत्म हो रहा है, ये लास्ट पेज है फ्यूचर का ना। देखो अभी फ्यूचर टेंस का देखो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको क्या बोल रहा, याद कैसा रखेगा, फ्यूचर जैसे ही बोल दिया आप विल शेल डाल दिया है, वो तो पता है। कंटिन्यूस बोल दिया तो आईएनजी बोल दिया है, और आईएनजी जब डालता है तो हमेशा एक सपोर्टिंग वर्ब चाहिए होता है, यहाँ में इस केस में बी डालेगा। ठीक है ना, ऐसा याद रखता है। ठीक है, फ्यूचर बोल दिया शेल, विल शेल, कंटिन्यूस बोल दिया आईएनजी, और इसको सपोर्ट करने के लिए बी डाल दिया। नाउ
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब यूज करेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस, the future continuous tense is used to express an action that will be continuing at some point in future. फ्यूचर में कुछ चीज चल रहा होगा, तो उस चीज को हम जो है एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। द गर्ल विल बी सिंगिंग एट दैट टाइम, ठीक है, वो लड़की जो है, ठीक है, वो आपने बोला कि वो लड़की, उस लड़की को भी पिकनिक में साथ में ले चलो, ऐसा बोला है। तो बोला कि नहीं, उस समय वो क्या कर रहा होगा? एट दैट टाइम द गर्ल विल बी सिंगिंग एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय वो गाना गा रही होगी, उसको पिकनिक में नहीं ले जा सकता। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, ठीक है, तो फ्यूचर में आप जाके बोल रहे हैं कि उस समय, इस समय, कोई समय में उसको हम मिल रहा होगा। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग हियर दिस इवनिंग, ठीक है, तो बच्चा जो है ये शाम को, मतलब ये आज, आज शाम को वो खेल रहा होगा, ठीक है ना। फ्यूचर में कुछ चीज हो रहा, चल रहा होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट देखो, देखो जैसे ही परफेक्ट बोल दिया आपने, क्या बोल दिया? हैव डालना है, डाल दिया। फ्यूचर में सिर्फ हैव, सिर्फ हैव है, हाँ, हैस नहीं है, ध्यान देना। कभी कभी हैस डाल के भी वो कंफ्यूज करता है, हैस नहीं है कभी भी, ठीक है ना, हैस नहीं है, नो हैस। जैसे ही परफेक्ट बोल दिया हैव डाल दिया, जैसे फ्यूचर बोल दिया विल शेल डाल दिया, ठीक है ना, हो गया। और फ्यूचर में भी आपका V3 है, कहीं भी हो, फ्यूचर होने से भी आपका V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। टेंस आप यहाँ से नहीं देखेगा, टेंस जो है यहाँ से देखेगा, यहाँ से विल शेल हैव, यहाँ से देखेगा टेंस, वर्ब से नहीं देखेगा, ये मेन वर्ब से। The verb expressing the previous action is put into future perfect tense. ये कहा, ये previous action, ये गलती लिखा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो फ्यूचर में कुछ चीज जो है आपका कुछ खत्म हो चुका होगा, ठीक है, हो चुका होगा फ्यूचर में। देखो आई शेल हैव डन माई, ध्यान दो, हाँ आप फ्यूचर का बात कर रहे हैं। आई शेल हैव डन माई होमवर्क बिफोर द स्कूल बिगिंस। मान लीजिए आप, अभी आपका क्या चल रहा है? वैकेशन चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, इमेजिन करो, हाँ अभी आपका वैकेशन चल रहा है, तो स्कूल आने में अभी टाइम है, स्कूल खुलने में टाइम है, अभी अभी स्कूल ओपन होने में टाइम है, अभी आप वैकेशन में है। आप क्या बोल रहा है, इस पॉइंट पे खड़ा हो के आप बोल रहा है, वैकेशन में बोल रहा है, वैकेशन का समय आप बोल रहा है कि आई शैल हैव डन माई वर्क बिफोर द स्कूल बिगिन। ये स्कूल शुरू होने से पहले मेरा काम जो है हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ में आ रहा है? फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो चुका होगा, तो उस समय आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेगा। नेक्स्ट देखो, ही विल हैव हर्ड दिस न्यूज ऑलरेडी, ठीक है, ये वो न्यूज जो है उस समय तक तो सुन चुका होगा। समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर समय तक, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है इसमें, लेकिन बोला नहीं है, इमेजिनेशन टाइम है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, वो समय तक तो वो सुन चुका होगा। चलो ये लास्ट तक देखिएगा। दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर। जनवरी नेक्स्ट ईयर अभी तक आया नहीं है, जनवरी नेक्स्ट ईयर अभी तक आया नहीं है, तो लेकिन आप फ्यूचर में एडवांस में बोल रहे हैं कि जनवरी नेक्स्ट ईयर तक तो दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, बिल्ड को वो लोग बना, ब्रिज को वो लोग बना चुका होगा, ठीक है। पेमा खांडू ने प्रॉमिस किया था ना, बनाएगा बोल के हाईवे, प्रॉमिस किया, जल्दी जल्दी खोल दिया, अभी क्या से क्या हो रहा है। चलो ठीक है, एनीवे, आई शैल हैव स्पेंट ऑल द मनी देन, तो वो देन मतलब फ्यूचर का बात कर रहे हैं, तो तब तक मेरा जो है पैसा पूरा खर्च हो चुका होगा, ऐसा टाइप का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलो सवाल कर लेना, हाँ। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, सब जब भी फ्यूचर बोलेगा विल शेल आएगा ही आएगा, परफेक्ट जैसे ही बोल दिया हैव आ गया, और कंटिन्यूअस जैसे बोल दिया तो क्या आएगा, आईएनजी आ गया। तो आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए क्या डालेगा, यहाँ में कुछ चीज मिसिंग हो गया, आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए क्या डालेगा,
बीन डालेगा, समझ में आ रहा है, बीन प्लस आईएनजी। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करेगा, एक्शन गोइंग, देखो ये कब यूज करेगा, गोइंग ऑन ओवर पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ समय के लिए हो रहा होगा, फ्यूचर में कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए हो रहा होगा और फ्यूचर में खत्म होगा। फ्यूचर में कोई ऐसे देखो, ऐसा भी समझ सकता है, फ्यूचर में कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है फ्यूचर में, ठीक है ना, कोई डेट या मंथ जो भी है, और ये जो फ्यूचर में ही कुछ चीज चल के ये पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। देखो यहाँ एग्जांपल देखो, वी शैल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर सम टाइम बिफोर यू रिटर्न। देखो ये बाहर गया है आदमी जो है, वो आने वो आने से पहले तक क्या होगा, आप लोग जो है, आई शैल हैव बीन राइटिंग लेटर, हम जो है लेटर लिख रहा होगा, ठीक है ना, आप आया नहीं है, रिटर्न नहीं हुआ है, तो रिटर्न आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, रिटर्न आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ तक जो है ये फ्यूचर है, तो रिटर्न होने से इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है आप जो है लिख रहा होगा, तब भी समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस, फ्यूचर में शुरू करके फ्यूचर में इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो आपका ये चल रहा होगा, समझ में आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। चलो यहाँ देखो, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम क्या, बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक अभी तक आया नहीं है, नहीं आया ना, बाय नेक्स्ट वीक ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, बाय नेक्स्ट वीक, हम थोड़ा दिखाएगा, ये नेक्स्ट वीक है, थोड़ा सा देख लो इसको, इसके बाद ये नेक्स्ट वीक है, और ये आपका प्रेजेंट है, आप यहाँ होके बोल रहा है, आप यहाँ खड़ा होके बोल रहा है बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक है कि नहीं, ये तो फ्यूचर का बात कर रहा है, शी विल हैव बीन रैंकिंग फर्स्ट, यहाँ ये नेक्स्ट वीक तक जो है वो जो है रैंकिंग, ठीक है, रैंक में वो फर्स्ट में होगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, नहीं ये नहीं है, सॉरी, वी शैल हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 6 वीक्स, तो ये नेक्स्ट वीक ये फ्यूचर है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है आपका जो है कितना तक चल रहा होगा आपका काम जो है, 6 वीक तक आपका जो है हो रहा होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। चलो शायद से इतना, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। यहाँ में देखो, वी शैल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर मैरिज फॉर सम टाइम, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर का बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई समय तक जो है वो कंटिन्यूस चल रहा होगा, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए इसमें हम थोड़ा डिस्कस कर सकता है, किसी का अगर कंफ्यूजन है बोलने से, चांसेस है कि हो सकता है यहाँ पे हम इसको थोड़ा, अगर कंफ्यूजन है बोलने से थोड़ा और एग्जांपल देना चाहेगा, नहीं है बोलने से हमारा टेंसेस यहाँ ओवर होता है, हम एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, कुछ सवाल नहीं आ रहा है, आप लोग प्रेजेंट तो है ना, भाग तो नहीं गया है ना, चलो, किसी का तो आवाज आया है, गहरा सांस ले ऐसे लगा है। हाँ, चलो तो आगे जाएं, Yes. चलो चलो ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं फिर, कंफ्यूजन नहीं तो बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब मैंने बहुत अच्छा से समझाया है, या फिर आप, आपका दिमाग बहुत तेज है, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, चलो सब तेज दिमाग लोग बोलिए, एक्सरसाइज आया है, यहाँ देखिए, अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले टेंस, कौन सा टेंस में है तो आप पहचान के दिखाओ। चलो थोड़ा सा देखते हैं, हम पूरा नहीं करेगा, हाँ ठीक है, आधा आधा करेगा और आधा आप करेगा। रीडिंग इज माई हॉबी, ये कौन सा टेंस है बताओ, Present tense.
प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है? Present continuous. कंटिन्यूअस तो नहीं लग रहा है। आईएनजी, आईएनजी, ये देखो, ये रीडिंग जो है ना, ये जिरान है, इसमें आप हम रीडिंग ऐसा नहीं बोल रहा है। ऐसा होने से ना, आई एम रीडिंग, ये आपका एक्शन में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये रीडिंग इज माय हॉबी बोल रहा है, ये जेरान जैसा यूज किया है। ये क्या है आपका? जेरान है। आईएनजी को देख के आप जो मत बोलना, ठीक है? ये नाउन जैसे यूज कर रहा है यहाँ पे। रीडिंग आपका क्या है? इज। इसको देखो, टेंस देखने के लिए किसको किसको देखना होता है? इसको देखो, इसको। रीडिंग इज माय हॉबी बोलने से आपका जो है, क्या में होगा ये? सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? अभी ऐसा बोलूंगा तो, आई एम वेरी हैंडसम, ठीक है? कोई कोई खुद को ऐसा समझता है। चलो, हम भी एक जमाने में खुद को समझता था, लेकिन अभी जब फोटो देखता है तो पता चलता है कि हम हैंडसम नहीं था। एक समय में सब लोग समझता है ना, लेकिन वैसे समझना भी अच्छा होता है, जरूरी भी है। नहीं तो फिर तारीफ, आई मीन लाइक, लाइफ जो है हेल बन जाता है, खुद को थोड़ा तारीफ नहीं करता है तो। बट लेकिन एक पॉइंट में रहता है, जैसे टीनेजर समय में खुद को ज्यादा ही कभी कभी हैंडसम भी समझने लगता है, जो कि लाइक जितना है उससे ज्यादा, आई मीन। एनीवे, जैसे यहाँ पे देखो, आई एम वेरी हैंडसम, यहाँ बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, आप प्रेजेंट का बोल रहा है ना, तो ये सब जैसे ही इज, शी इज, आई एम जब बोलेगा, ये सब क्या होगा? हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है ना? यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, शी डजंट लिसन टू हर मदर, ये क्या है, कौन सा है? Simple present. ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट, एसपी कर देगा। हाँ, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, ये कौन सा है? Present continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास कंटिन्यूस है क्या सर? ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना? देखो, ये वर्ड है, दिख रहा है? ये देखो, जैसे ही दिख रहा है पास्ट है, और ये आईएनजी दिख रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा अच्छे से पहचान लेना। क्यों पहचानेगा? जब नरेशन होगा ना, जब नरेशन चैप्टर आएगा, आपको एग्जैक्टली आपको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है। आप एग्जैक्टली नहीं पहचानेगा तो आप जो है नरेशन नहीं कर पाएगा, और इवन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आप ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है? द बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, ये पास्ट, कौन सा पास्ट है? पास्ट कंटिन्यूअस ना, ये हो गया। शी हैज बीन ईटिंग द केक सिंस मॉर्निंग, ये कौन सा है? Maybe past continuous. पास्ट कहाँ है? ये देखो, ये हैस लगा हुआ है, कौन Past सा कब perfect होता है? continuous. ना, ये पास्ट नहीं है, ये हैस। Present perfect continuous tense. Present क्यों आप present लोग perfect पास्ट continuous tense. पास्ट पास्ट बोल रहे हैं? पास्ट में बहुत गहरा चोट लगा है क्या? जस्ट किडिंग। चलो, ये प्रेजेंट है, यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? वैसे सबका अपना अपना पास्ट है, एंड वही सबका दिमाग में कहानी चल रहा होता है। चलो ठीक है, एनीवे, आई शैल क्लाइम द माउंटेन, ये कौन सा है? Future perfect. परफेक्ट होने के लिए क्या बोला था मैंने? परफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? Has have. हैज, हैव, हैड होगा तो तभी परफेक्ट बोलेगा। उसको जब तक दिखाई नहीं देगा ना, आप परफेक्ट मत बोलना, ठीक है? I shall जब तक climb दिखाई नहीं Simple देगा, future. simple इसमें क्या future. होगा बताओ? सिंपल Future. फ्यूचर। देखो, कुछ भी Simple आपको आईएनजी future. दिखाई नहीं। हाँ 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 हाँ, चलो। तो ये प्रकाश हैड क्लीन हिज रूम, ये कौन सा होगा? Present. Past Simple perfect. Past perfect. पास्ट परफेक्ट होगा? Simple past. सिंपल नहीं, ये हेड लगा है, हेड। जैसे हेड, हैज, हैड दिखा तो परफेक्ट Past बोल देना, perfect. ठीक ना? पास्ट परफेक्ट हो गया है, ठीक है? चलो, थोड़ा पहचान लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में तकलीफ होगा। रिया विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours बाय 5 PM, ये कौन सा होगा?
बोलिए Future continuous perfect फ्यूचर continuous tense. perfect जैसे continuous जैसे विल देखिए आप फ्यूचर बोल दिया, ये है बोल दिया तो कितना हो गया, कौन सा है बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, Perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, FPCT। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म अच्छा है। I I had been doing my homework for 2 hours when he came to see me। यहाँ में कौन सा है, ये भी future past perfect continuous past perfect continuous. ये परफेक्ट है और ये ING है, पास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ में आपका सिंपल पास्ट है, समझ में आ रहा है ना। She has forgotten her old friends, इसमें past perfect पास चलो पास्ट, परफेक्ट है। चलो ये हो जाएगा ना, इसको कर लेना। यहाँ देखो, चलो थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स देखो, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें क्या होगा बताओ, ही राइट को यूज करना है आपको, ठीक है ना, राइट को यूज करना है और इस पर करेक्ट फॉर्म ऑफ आपको टेंस देना है, वर्ब यूज करना है। ही ए नॉवल फॉर द लास्ट 2 years बट ही, यहाँ में नॉट फिनिश को यूज करना है, एस येट। इसको कैसा रीराइट करेगा, क्या होगा, इसको कैसा यूज करेगा, ऐसा वाला आता है हाँ एग्जाम में, क्या होगा ही। तो आपको क्या देखना है, कौन सा टेंस डालना है, वो देखने के लिए क्या करेगा, राइट ए नॉवल फॉर, यहाँ में देख रहा है फॉर लास्ट 2 years, 2 साल से, ठीक है ना, क्या बोला है इसमें, 2 साल से बोला है, तो इसमें कौन सा टेंस आएगा बताओ, कौन सा टेंस आएगा Perfect बताओ। past पास perfect. कंटिन्यूअस टेंस है क्या सर? देखो जब भी ये फोर होगा ना, कुछ समय समय के लिए बोल रहा है, ठीक है, 2 साल से लिख रहा है बोल रहा है ना, समझ में आ रहा है, 2 साल से मतलब फोर बोला है, तो क्या होगा, ये जो है Perfect continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस, यस ही हैज बीन, आपको बोला था परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैज बीन क्या होगा, राइटिंग नोवेल, क्या होगा, फॉर लास्ट 2 years, ठीक है ना, he has been writing for the last, for the भी है ना, for the last 2 years, समझ में आ रहा है, कुछ ड्यूरेशन का बात कर रहा है, जब भी आप ड्यूरेशन का बात करेगा ना, तो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट टेंस में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ड्यूरेशन का बात में होगा, ठीक है ना। तो आपको लेकिन पता कैसे चल रहा है कि ये ड्यूरेशन तो है, लेकिन ये फ्यूचर में बोल रहा है ना, पास्ट में बोल रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, कैसा पता चल रहा है, पता कहाँ से चल रहा है कि यहाँ से आगे वाला सेंटेंस से पता चल रहा है कि बट ही नॉट फिनिश, अभी तक खत्म नहीं किया बोल रहा है, समझ में आ रहा है, तो अभी तक खत्म नहीं किया मतलब क्या है, वो प्रेजेंट का बात कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ में हमने प्रेजेंट डाल दिया। ही हैज बिन राइटिंग ए नोवेल फॉर द लास्ट 2 years बट क्या होगा, ही हैज नॉट फिनिश्ड, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड एज येट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बट ही हैज नॉट फिनिश्ड इट भी इसमें आना पड़ेगा, लग रहा है, फिनिश इट एज येट, ठीक है, अभी तक खत्म नहीं किया है। थोड़ा समझ में आ रहा है, या प्रेजेंट में क्यों चल, कैसा क्यों प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ है बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, वो चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, 2 साल से, लास्ट 2 साल से लिख रहा है, कुछ चीज जो है चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और अभी तक खत्म नहीं हुआ बोलने से क्या होगा, हैज नॉट फिनिश किया, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है ना, तो यहाँ में क्या हो जाएगा आपका, हैज नॉट फिनिश येट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा देख लेगा, राहुल सफर फ्रॉम फीवर फॉर सेवरल डेज बिफोर ही गो टू सी द डॉक्टर, इसमें क्या, इसका क्या होगा, बना के देखो, चलो बना के देखो, बताओ,
Rahul has been suffering from fever for several days. क्या बोला राहुल Has been हैस होगा ना हैड होगा Has इसमें हैड होगा ठीक है ना हैड बिन क्यों बोलो ये देखो ये पास्ट का बात कर रहा है Past या देखो हाँ perfect. हाँ राहुल हैड बिन सफरिंग फ्रॉम क्या फीवर बिफोर मतलब देखो ये पास्ट पास्ट का बात कर रहा है ना बिफोर क्या कोई पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का बात कर रहा है ही गो का क्या हो जाएगा वेंट टू सी द डॉक्टर ठीक है कुछ लॉजिक बन रहा है या मैं हेड क्यों डाला है पहली बात है कि आप प्रेजेंट में नहीं डाल देखो सबसे पहले आपको ये पता चल रहा है कि फॉर सेवरल डेज बोला है स्पैन ऑफ टाइम दिया हुआ है ठीक है ना स्पैन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसमें हमेशा क्या होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होगा लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट आएगा ना प्रेजेंट आएगा कैसे पता चलेगा आगे में थोड़ा देखना है यहाँ में बिफोर बोला है बिफोर मतलब क्या है पास्ट का बात कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पे पास्ट में है कि मतलब वो डॉक्टर से मिलने से पहले बिफोर ही वेंट टू सी द डॉक्टर से मिलने से पहले वो जो है फीवर से सफ़र कर रहा था ठीक है थोड़ा लॉजिक बन रहा है तो थोड़ा आपको सेंटेंस को पूरा एज होल देखना पड़ेगा कि ये क्या मीन करना चाह रहा है पास्ट में बोलना चाह रहा है या फिर ये प्रेजेंट में बोलना चाह रहा है तो उस हिसाब से आपको सेंटेंस को ये वर्ड को यूज करना है ठीक है चलो एक लास्ट एक देख लेगा इसको उसके बाद आप ट्राई करना हाँ आई सिट इन द रूम व्हेन द रूफ फेल डाउन इसको क्या होगा I was sitting in the room when the roof. हाँ यहाँ में देखो ये देखो इसमें कोई स्पेन ऑफ टाइम फॉर सेवरल डेज फॉर ऐसा कुछ दिया नहीं है सिंस ऐसा कुछ दिया नहीं है तो यहाँ में क्या होगा इसमें दो पास का चल रहा है एक तो कि रूफ फेल डाउन हुआ है रूफ जो गिरा है रूफ कब गिरा है ठीक है ठीक है आई वॉज सिटिंग हो जाएगा ठीक है ना इन द रूम कब कब गिरा है when the roof fell down ठीक है तो थोड़ा ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा आप ऐसा करो घर में जो है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख के देखना ठीक है तो हम कल थोड़ा आधा को चेक करते हैं चलेगा इसको स्क्रीनशॉट मार लेना थोड़ा ट्राई करो क्या आएगा क्या नहीं आएगा इन सब के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है हाँ थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है तो कोई भी चीज़ जो है अगर आपको आसान से समझ में आ रहा है आसान से सब कुछ हो रहा है बोलने से आप जो है शायद से कुछ नहीं कर रहा है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कोई भी चीज़ जो लर्निंग जो है प्रैक्टिस करना पड़ता है ये हो गया आपका और एक देख लो एक्सरसाइज है ये सेंटेंस करेक्ट करने के लिए है इसको भी कर लेना चलो स्क्रीनशॉट ले लिया चलो ठीक है आज के लिए इतना करते हैं तो कल हम दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे ठीक है और इसको टेंस का थोड़ा देख लेंगे शुरू में कल थोड़ा